क्या नेगोशिएशन चल रही है? पीआईए पंजाब खरीद रही है या एयर पंजाब नई लॉन्च की जा रही है? पीआईए अगर रिवैम्प हो जाए, पीआईए जो है वो दोबारा, जिसने एमिरेट्स को बनाया था, अगर वही पीआईए दोबारा बन जाए तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। कल जो खबरें चल रही थी मरीम औरंगजेब के साथ के फिजिबिलिटी तैयार की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा फिलहाल मेरी नॉलेज में तो नहीं। ये वीवीआईपी जेल काटने वाले खतीजा शाह साहबा ने कितनी वीवीआईपी जेल काटी है ये हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। वो कोई जो बासर वडेरे की जो है वो शान में गुस्ताखी करके जेल में गया हुआ हो बेगुना, उससे पूछते, वो बताते आपको कि असल में जेल के हालात क्या होते हैं और जेल में रिफॉर्म्स कैसे लाई जा सकती हैं। यूट्यूब शुरू किया था आपने? हाँ, बहुत मिस करती हूँ। तो आपने भी यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, चल रहा है आपका? ये बंद ही है, जाहिर है। मैं उसके ऊपर जब मैंने ओथ लिया तो उसके बाद मुझे एडवाइस किया गया कि एज मिनिस्टर ऑफ दिस डिपार्टमेंट मुझे ये नहीं करना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई बार नहीं है। गंडापुर आ रहे हैं इस्लामाबाद चढ़ाई करने के लिए, अली अमीन गंडापुर। ऐलान तो वो बहुत सारे करते हैं, उसके बाद खुद वो टाइम पे पहुंचते नहीं है, या पहुंचते तो फिर केपीके हाउस में जाके घुस जाते हैं। बाहर जो है वो चंद बेचारे वर्कर जिनको सरकारी मुलाजमों को लाए होते हैं वो उनको पुलिस पकड़ लेती है। वैसे सवाल यह है कि गंडापुर साहब, आपने 12 साल में कोई डेंटल अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जहाँ पे पेशावर में बुशरा बीबी के दांतों का इलाज हो जाता? वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मा साहब का क्या हाल चाल है? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बताएं कि एयर पंजाब के हवाले से बताएं और पीआईए के हवाले से बताएं कि क्या नेगोशिएशन चल रही है? पीआईए पंजाब खरीद रही है या एयर पंजाब नई लॉन्च की जा रही है? देखिए, एक बात तो इसमें बड़ी कैटेगोरिक है कि हम पंजाब जो है वो पीआईए नहीं ख़रीद रहा है। और ये जब मियाँ साहब ने जो बात की, वो भी उनकी भी बात यही थी कि ये गुफ्तगू हुई है, इस तरह की बात हुई है। और उस गुफ्तगू के दौरान ये बात आई कि अगर पीआईए जो है वो अगर सेल हो रही है तो हम वो भी ले सकते हैं, बट उसको फिर आउट ऑफ क्वेश्चन कर दिया गया था। सो ये तो नहीं है। जहाँ तक एयर पंजाब की बात है, देखिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 80 के करीब इनिशिएटिव्स जो हैं वो इस साल शुरू किए हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी के साथ जो है वो कंप्लीशन के करीब है। अब ये सूबे जो है, पहले ही हमारे एक मुल्क के अंदर एक बेहतर एयरलाइन की ज़रूरत तो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लोग ख्वार हो रहे हैं जो है, और एयरलाइन होना कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट की बात है ये सबको पता है। सो पीआईए अगर रिवैम्प हो जाए, पीआईए जो है वो दोबारा, जिसने एमिरेट्स को बनाया था, अगर वही पीआईए दोबारा बन जाए तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। और दूसरे ऑल्टरनेट के तौर पर यह भी हो सकता है कि जो सूबे हैं वो अपने कारोबारी हजरात के साथ मिलकर कोई ऐसा कोई प्लान जो है वो बनाएं कि जिसके अंदर जो है वो एक एयरलाइन जो है वो बनाई जा सके। बट ये बहुत अभी, मतलब इसके ऊपर कोई फ़िलहाल एज सच कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर गुफ्तगू ज़ाहिर है, गुफ्तगू जब आप बैठते हैं तो फिजिबिलिटी कुछ तैयार हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। तो ऐसा होगा तो एविएशन का वजीर भी बनाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, यही मैंने कहा ना कि जब आप जब फिजिबिलिटी बनाएंगे या जब आप इसको प्लान करेंगे तो फिर हर तरह की डिटेल्स को आप देखेंगे ना। आप ये भी देखेंगे कि ये ज़ाहिर है सूबे जो हैं वो फेडरल के साथ, उसके साथ अंडर रहकर वो किस तरह से जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते। गवर्नर सिंध ने भी इस बारे में बात की कि वो भी चाहते हैं कि कराची के चार्जेस जो हैं वो भी ये करना चाहते हैं। तो उसके बाद वो अपनी गवर्नमेंट में हम ज़ाहिर बैठ के बात कर सकते हैं। बट अभी ये बहुत, मतलब जब इसके ऊपर प्लान होगा तो IMF करने देगा फिर वही बात। अभी मतलब इसके ऊपर पहले हम खुद तो कन्विंस हो जाए, फिर IMF की बात। कल जो खबरें चल रही थी मरीम औरंगजेब के साथ के फिजिबिलिटी तैयार की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा फिलहाल मेरी नॉलेज में तो नहीं। अच्छा, ये तैयार। अच्छा, ये जो बताएं कि खतीजा शाह एक मीटिंग के अंदर बैठी जेल के हवाले से, जेल के क़वायद ज़वाबित के हवाले से, वो कैसे बैठ गई? 9 मई में उन्हें वो मतलूब रहीं, अभी उनकी ज़मानत भी, केस चल रहा है उनका, बरी नहीं हुई। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी, कैसे बैठ गई वो, क्या सजेशन दे रही? मुश्किल सवाल पूछ लिया तुमने। देखिए, पहली तो बात यह है कि ये मीटिंग जो है ये चीफ साहब ने जो है वो बुलाई थी। और कौन से चीफ साहब? बड़े चीफ साहब ने, याहिया अफरीदी साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। और जो है वो पार्टिसिपेंट्स भी जो है वो उन्होंने यकीन बुलाए थे। तो हमारे भी गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है, मेरे ख्याल होम सेक्रेटरी शायद उसमें मौजूद थे। और पंजाब में जो जेलों की रिफॉर्म्स है उसके ऊपर जो है वो ये मीटिंग थी, जिसके ऊपर होम सेक्रेटरी साहब ने जो है, जो हमने नई जेलें बनाने जा रहे हैं, जो जुवेनाइल्स के लिए अलग जेल बन रही है, ख़वातीन के लिए अलग, वो सारा जो है वो उसको कमेटी को अपडेट भी किया। लेकिन मुझे भी हैरत हुई खतीजा शाह को वहाँ देख के। कहा जाता है कि जी आहद चीमा भी तो थी। आहद चीमा जो है वो एक सियासी केस में जो
साफ पानी कंपनी के ऊपर जो है, जो उसके ऊपर ऑलरेडी हाई कोर्ट भी कह चुकी थी कि केस बनता ही नहीं, उसके बावजूद वो जेल में रहे, जेल में रहकर वो बाइज्जत बरी हो गए हैं। खतीजा शाह का केस बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो उसका अभी ट्रायल भी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी वो बरी भी नहीं हुई हैं। उसके ऊपर उनको इस तरह से मीटिंग में बिठा लेना, अब इसमें मैं क्या ही कह सकती हूँ, लेकिन अगर मेरी राय ली जाए तो कोई ऐसा बंदा जो सिर्फ जो कॉम्पनसेशन के पैसे नहीं होते, आप कैद पूरी कर लेते हैं, साथ जुर्माना हुआ होता है, वो जुर्माना ना पे करने की जो है पदाश में जेल में है, उससे पूछ लेते कि क्या रिफॉर्म्स, वो ज़्यादा बेहतर बताता। ये वीवीआईपी जेल काटने वाले खतीजा शाह साहबा ने कितनी वीवीआईपी जेल काटी है ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। वीवीआईपी वो भाई अमरीकी शहरी हैं और वो उनको बहुत गरीब जो पाकिस्तानी है ना उसके लिए क्या वीवीआईपी प्रोटोकॉल में क्या उनकी एसी मिला हुआ था, गर्मियों में खाने पीने की सहूलत थी, क्या बहुत था? खाने पीने की हर तरह की सहूलत थी उनको। और ये मैं नहीं, ये उनकी अपनी औरतों की एक ऑडियो भी आपको कुछ पता है, कुछ दिन पहले जो है एक ऑडियो भी आई थी जिसके अंदर जो है वो जब ये रिजर्व सीटों की बात हो रही थी तो एक खातून और जो वहाँ पे जेल में उनके साथ रह के आई हैं, उनकी खुद की ऑडियो थी जिसमें वो बता रही थी कि वहाँ पर माशाल्लाह किस वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ, हाँ जी सब कुछ, और कोक्स और मतलब सब कुछ चल रहा था, रखा हुआ था, कोक उधर चलती, पेप्सी कोक वगैरह वो सब उनके पास मौजूद, जी जेल के अंदर, कि खातून ने भी बताया। सो बात यह है कि राना सनाउल्लाह से पूछ लेते ना कि जिसके उसको सजाए मौत वाला केस जिसके ऊपर डाला गया था झूठा, उसको वाकई में मौत की चक्की में रखा हुआ था, जिसको जो है मैट्रेस तक नहीं दिया जाता था, जिसके बाकायदा चूंटियां आ जाएं इसलिए वहाँ पर चीनी फेंकी जाती थी, उससे पूछ लेते कि जेल रिफॉर्म्स कैसे करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं, वो कोई जो बासर वडेरे की जो है वो शान में गुस्ताखी करके जेल में गया हुआ हो बेगुनाह, उससे पूछते, वो बताते आपको कि असल में जेल के हालात क्या होते हैं और जेल में रिफॉर्म्स कैसे लाई जा सकती हैं। खतीजा शाह साहबा कोक पीते पीते क्या बताती हैं आपको, कुछ जेल में रिफॉर्म्स कैसे आती है? ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट जब मरीम नवाज ये कर रही है कि पेशावर के अंदर जाके जलसा करें, नवाज शरीफ पेशावर या केपीके में जलसे का इरादा रखते हैं, क्यों ना करें हम? देखिए हमारा मुल्क है, हम जो है वो जहाँ भी जब मर्जी हम जाकर अपनी जलसा कर सकते हैं, लेकिन वो हमने कब करना है, कैसे करना है नहीं करना है, ये हमारी पार्टी का फैसला है। वो हर वक्त जो है वो फतह लाहौर करने के लिए आते हैं ना, तो हम तो फतह करने नहीं जाएंगे, हम तो अगर कुछ जाएंगे भी तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने जाएंगे जो हमारा फर्ज है, हक है। पेशावर जाएंगे पॉलिटिकली, वहाँ पर जलसा अभी ऐसा कोई फैसला है नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एक मैंने जैसे कहा कि हम सिंध भी जा सकते हैं, बलूचिस्तान भी जा सकते हैं, हमारा ही मुल्क है, हर जगह जाएंगे, लेकिन हम कहीं फतह करने नहीं जाएंगे, हम पॉलिटिकल एक्टिविटी करने जाएंगे अगर कहीं जाएंगे तो। पंजाब कबीना में कोई रद्द-बदल हो रहा है? पंजाब कबीना में नई लोग आ रहे हैं? मेरी नॉलेज में नहीं। पीपल्स पार्टी को बीच में शामिल कर रहे हैं? मेरी नॉलेज में नहीं है, और पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में उनका ना आने का एक प्रिंसिपल स्टैंड है, मेरा ख्याल है वही है अभी तक। आप YouTube शुरू किया था आपने? हाँ, बहुत मिस करती हूँ। तो आपने भी YouTube चैनल बंद कर दिया, चल रहा है आपका? ये बंद ही है, ज़ाहिर है। मैं उसके ऊपर जब मैंने ओथ लिया तो उसके बाद मुझे एडवाइस किया गया कि एज मिनिस्टर ऑफ दिस डिपार्टमेंट मुझे ये नहीं करना चाहिए, हालांकि इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई बार नहीं है, लेकिन मैंने इखलाकी तौर पर जो है मैंने फिर खुद फैसला किया कि मैं नहीं करूँगी। तो चैनल मेरा इंटैक्ट है, इंशाल्लाह मुनासिब टाइम पे फिर से करेंगे। मैं बहुत मिस करती हूँ वैसे, जब तुम लोगों को सब लोगों को देखती हूँ ना तो मैं मिस करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मैं बहुत इंजॉय करी थी अपना यूट्यूब का एक्सपीरियंस, लेकिन इस सरकारी जिम्मेदारी के साथ नहीं हो सकता। कितने पैसे वहाँ से आपने जनरेट किए यूट्यूब से? नहीं, अच्छा मेरा चैनल नहीं था वो, मेरे अजीज़ हैं, वो उनका चैनल है, तो उन्होंने मुझे जो है वो आप ये कह लें कि एक उनका वो ये था कि नहीं, अभी तक मुझे कोई पैसे मिले नहीं थे, इससे पहले कि पैसे वैसे आने वाली बातचीत होती, मैंने चैनल ही बंद कर दिया। आपका हो तो गया था, मोनेटाइज भी हो चुका। हाँ, लेकिन वो चूंकि वो ओनर है तो उनके साथ मेरी सेटलमेंट यही थी कि वो मुझे जो है वो कुछ पे किया करेंगे, लेकिन वो चूंकि हमने चैनल बंद भी कर दिया, बंद मतलब इस तरह से कि मैं नहीं वो होती उसके ऊपर अपेयर नहीं होती हूँ, तो वो अब वो चैनल के पता नहीं मामला क्या हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, लेकिन मेरा हिसाब किताब मुझे लगता है उनकी तरफ बनता है, तो वो मुझे किसी मुनासिब वक्त पे करूंगी इंशाल्लाह। नवाज शरीफ के हवाले से बताएंगे, नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं? अगले हफ्ते। और मरियम नवाज साथ ही आएंगे, अगले हफ्ते दोनों आ जाएंगे। मरियम नवाज और नवाज शरीफ इकट्ठे वापस आएंगे, और नवाज शरीफ की एक्टिविटीज़ भी अब दोबारा से कोई शुरू होंगी वापस आके? बिल्कुल होंगी, वो वहाँ पर भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं भाई, वहाँ पर भी कारोबारी लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ पर भी वो जो है वो पाकिस्तान के लिए एक गुड नेम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अब भी वो काम कर रहे हैं, यकीनन वापस आकर भी उनका मुल्क है, हमारे कायद हैं, उन्हीं को करना है और कौन करेगा। गंडापुर आ रहे हैं इस्लामाबाद चढ़ाई करने के लिए, अली अमीन गंडापुर, तो नई बात वज़ीर आला है। पंजाब, हाँ। वज़ीर आला केपी के। हाँ, तो क्या पंजाब स्ट्रेटजी बना रही है, आने देना है, नहीं आने पहले देना? उनसे पूछ लो उन्होंने आना है। वो तो ऐलान करे, कफन बांध के ऐलान तो वो निकलेंगे। कई दफा कर चुके हैं, तो कफन बांध के ऐलान तो वो बहुत सारे करते हैं, उसके बाद खुद वो टाइम पे पहुंचते नहीं हैं, या पहुंचते तो फिर केपी के हाउस में जाके घुस जाते हैं। बाहर जो है वो चंद बेचारे वर्कर जिनको सरकारी मुलाजमों को लाए होते हैं वो उनको पुलिस पकड़ लेती है। तो ऐलान तो वो बहुत सारे करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो 3 लाख लोग लाएंगे। मुझे बड़ी हंसी आई उसके बाद। मैंने कहा इनके जो बड़े थे इमरान खान 2014 के धरने में जो मशहूर ज़माना धरना था पूरी फैसिलिटेशन के साथ, उसमें 3 लाख बंदा नहीं आया था। जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रोकनी थी, जब वो लोगों के साथ बाकायदा हलफ ले लेके हम हलफ देते हैं, बाकायदा ज़मान पार्क पे इवेंट होते थे और वो हलफ दिलवा के मरने की जो है वो उनसे कस्में वादे लिए जाते थे, वो तब भी 3 लाख बंदा नहीं ला सके थे। तो क्या गंडापुर और क्या गंडापुर की भड़के। आखिरी सवाल आपसे, बुशरा बीबी यहाँ 2 दिन रही हैं, उन्होंने, आपके पास खबरें हैं कि उन्होंने किससे मुलाकातें की? वो ईएमई भी गई, हाँ। वो डेंटिस्ट के पास भी गई, आपके पास क्या रिपोर्ट्स क्या उन्होंने नहीं, किससे वो मुलाकातें की? देखिए वो जमानत पे हैं और जमानत पे होते हुए अगर वो कानून को नहीं तोड़ती, अगर वो अपनी किसी को मिलने के लिए जाती हैं या अपनी, वैसे सवाल ये है कि गंडापुर साहब आपने 12 साल में कोई डेंटल अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जहाँ पे पेशावर में बुशरा बीबी के दांतों का इलाज हो जाता? बिल्कुल। उनको लाहौर आना पड़ता है दांतों का इलाज कराने के लिए, शर्म करें। कोई डील शील हो रही है, गवर्नमेंट कर रही है कोई डील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान बाहर आ जाएं, कोई डील हो रही है? कोई डील नहीं, उसके साथ क्या डील हो सकती है? वो बेचारे डील मांग रहे हैं, वो तो घुटनों डील मांग रहे हैं। वैसे आखिरी सवाल तुमने एक सेकंड लाल से पहले आखिरी सवाल कहा था, वो तो घुटनों डील मांग रहे हैं। अब वो जिनसे मिलना चाहते हैं वो उनसे मिलना नहीं चाहते, तो फिर अब हम क्या करें? बहुत शुक्रिया।